इस बैतूल की पावन धरा पर हमारे पूजनीय गुरुदेव जो कि सिवनी से है आज पधारे हैं और आज हमारे निवास पर ये पधारे हैं। पूरे बैतूल ज़िले में भ्रमण इनका चल रहा है और इन्हीं के आशीर्वाद से सभी लोग अभी अपने कार्यों को अवगत कराते हुए आज हमारे बीच में रविंद्र जी मानकर है जो बैतूल ही ज़िले से निवास है, जो गुरुदेव के साथ में पग पग पर इनके सहयोग प्रदान करते हुए उनके साथ में चलते हैं। वो हमें गुरुदेव के बारे में थोड़ी सी विस्तृत जानकारी देंगे। आगामी समय में गुरुदेव द्वारा बैतूल ज़िले में एक समाधि का आयोजन रखा गया है, जिससे यहाँ के किसान और जो किसानगण है, जो जिनको सुखहाली के लिए, सुख समृद्धि के लिए जो जनता यहाँ की है, जो हिंदू समाज के जनन लोग है, जनता है, उन लोगों की सुख समृद्धि के लिए एक यहाँ पर बहुत बड़ा समाधि का आयोजन ये लोग कर रहे हैं, जिसको लेकर अभी जगह जगह गाँव में भी और नगर में भी हर क्षेत्र में इनका प्रचार प्रसार और सभी लोगों से मिलना जुलना चल रहा है। सभी को आशीर्वाद स्वरूप भेंट हो रही है। उस विषय में हमारे आदरणीय रविंद्र जी मानकर से विस्तृत जानकारी हम लेना चाहेंगे। जय श्री राम, जय माता की। आप सभी को सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारा सनातन धर्म है यह समय समय पे गिरते गया है, लेकिन भगवान किसी न किसी रूप में अवतरित होकर इसे मजबूत करते गए हैं। जैसे कि हम शास्त्र पुराणों में पढ़ते हैं, आदि गुरु जगत गुरु शंकराचार्य महाराज जी, जिन्होंने 4 मठों की स्थापना की और उन्हीं के माध्यम से सनातन को वह शक्ति प्राप्त करी। लेकिन पहले के समय में किसी संत मुनि महात्मा को पहचानने की कुछ कसौटियां होती थी, क्योंकि सनातन धर्म में जब व्यक्ति जिस प्रकार से भौतिक जगत की पढ़ाई करता है, उसी प्रकार से आध्यात्मिक जगत की भी पढ़ाई चालू होती है और प्रथम जो सीढ़ी होती है वह सत्संग होती है। और सत्संग के बाद में ही जब साधना भक्ति मार्ग में आगे बढ़ते हुए ध्यान धारणा योग समाधि बिंदु अंतिम आ जाता है। जिस प्रकार से आदिगुरु शंकराचार्य महाराज जी ने भी सूक्ष्म शरीर धारण करके किसी दूसरे परकाय शरीर में प्रवेश किया था और लंबे समय तक वो रहे, तो इसी प्रकार से जब कोई सिद्ध संत महात्मा सूक्ष्म शरीर को ब्रह्मांड में लेकर कई वर्षों तक, कई महीनों तक रह जाता है और अपनी ध्यान धारणा योग समाधि में पारंगत होकर आगे बढ़ता है, तो उनके आगे श्री श्री 1008 श्री श्री 108 लगा दिया जाता था। लेकिन वर्तमान समय में ऐसा हो गया है कि इस वर्तमान के समय में इतने संत मुनि महात्मा हैं, हमें यह पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं हो पाता है कि कौन से संत मुनि महात्मा ने कितनी पढ़ाई की है, क्योंकि आजकल धन दौलत के बल पर भी बड़े बड़े पद मिल जाते हैं, प्रतिष्ठा मिल जाती है, समाज में मान सम्मान मिल जाता है। लेकिन आज हमारे बीच में जो आदि गुरु जगत गुरु शंकराचार्य महाराज जी थे, वैसे ही एक दिव्य गुरु हमारे हिंदू परिवार को और हमारे बैतूल जिले की पावन धरा में हम सभी लोगों को प्राप्त हुए हैं। मैं बताना चाहूंगा कि गुरुदेव जी ने सिवनी जिला मुख्यालय से 22 से 25 किलोमीटर दूरी पे बजरवाड़ा करके गांव है, वहां पर 3 माह 13 दिनों तक की इन्होंने पृथ्वी समाधि ली है गुरुदेव जी ने। इसके अलावा सिवनी जिला मुख्यालय पे ही 5 दिवसीय जीवित समाधि हुई है। मंडला सहस्त्रधारा में गुरुदेव जी की 8 दिवसीय समाधि हुई। ऐसे गुरुदेव जी ने पृथ्वी समाधि 8 से लेके 10-12 समाधि लगी गुरुदेव जी की। इसके अलावा गुरुदेव जी की अग्नि समाधि लगी है। इसके अलावा गुरुदेव जी की जल समाधि भी लगी है। तो अगर आप सनातन धर्म में आप अध्ययन कर रहे हो, सनातन धर्म का ज्ञान प्राप्त कर रहे हो, सनातन धर्म के गुण रहस्यों की जानकारी प्राप्त कर रहे हो, तो आप आदि गुरु जगत गुरु शंकराचार्य महाराज के निर्देशों का ध्यान देते हुए ऐसे दिव्य गुरु की शरण में पहुंचे जो आध्यात्म की अंतिम सीढ़ी समाधि तक पहुंचे हुए हैं। और हमारे बैतूल जिले में ऐसे दिव्य गुरु का आगमन हो रहा है कि आपको सत्संग के माध्यम से ही आपके जितने भी प्रश्न हैं, जितना भी आपके मन में चल रहे हैं, विचार विमर्श चल रहे हैं कि इसका समाधान क्या होगा, वह सब आपको गुरुदेव जी के सानिध्य में मिल जाएगा। दीक्षा साधना की तो गुरुदेव जी के पास आकर आप दशों महाविद्या की, हनुमान जी महाराज की, भैरव महाराज की दीक्षा प्राप्त करके आप आपके जीवन को सतमार्ग पे लेकर आ सकते हो। आप दिव्यास्त्र की खोज करके आप इस प्रलय काल में जो आपको अन्य लोगों से आपत्तिजनक टिप्पणियां की जाती है, हमारे गौ माता की हत्या की जाती है, लेकिन इस युद्ध में अगर आपके पास कोई अस्त्र ही नहीं रहेगा
तो आप वहां हार जाओगे और हमारे सनातन धर्म की क्षति हो जाएंगी। क्योंकि अगर आपका गुरु उच्च है, आपके गुरु दिव्य ज्ञानी है, दिव्य दृष्टा प्राप्त है, तो आपको हर प्रश्न का समाधान आपको प्राप्त होगा। किस समय कौन सा अस्त्र छोड़ना है, किस समय कौन सी बात रखना है, और इस माया से निकलकर कैसे सनातन धर्म की रक्षा करना है। तो उसके लिए तो हमें स्वामी विवेकानंद के पास जैसे गुरु थे, रामकृष्ण परमहंस, वैसे गुरु की आवश्यकता है। जिस प्रकार से छत्रपति शिवाजी महाराज के पास रामदास गुरु थे, ऐसे ही गुरु की हमें भी आवश्यकता है। जिस प्रकार से भगवान परशुराम जी ने भगवान शिव को गुरु रूप में धारण किया, जिस प्रकार से पांडवों ने द्रोणाचार्य महाराज को गुरु रूप में धारण किया, तो ऐसे दिव्य गुरु अगर हमारे पास हैं तो हम हमारे सनातन धर्म की रक्षा डटकर कर सकते हैं और हमारी कभी पराजय नहीं होगी। दशों महाविद्याओं में 8वीं महाविद्या मां बगलामुखी माता, जिनकी साधना आराधना पूजा भक्ति करने से कभी भी कोई मनुष्य, कोई भक्त हार ही नहीं सकता। तो क्यों न हम सनातन धर्म के धर्म प्रेमियों को ऐसे दिव्य गुरु के शरण में आकर हमें दीक्षा लेकर साधना करना चाहिए। बैतूल जिले के बारे में बताना चाहूंगा कि गुरुदेव जी का जो आशीर्वाद है, गुरुदेव जी का जो तपोबल है, गुरुदेव जी की शक्ति है, कब किस धार्मिक कार्य में लगी, यह आप सभी को मैं बताना चाहूंगा। हमारे बैतूल जिले में एक महाकुंभ हुआ, जिसे श्री ताप्ती शिव महापुराण कथा कहते हैं। लेकिन आप सभी को मैं बताना चाहूंगा कि जो दीदी इस कार्यक्रम को कर रही थी, रश्मि बांथरे जी, वह दीदी इस कार्यक्रम को करने के दौरान मानसिक रूप से परेशान हो गई, दुखी हो गई, उनकी पूरी बैटरी डिस्चार्ज हो गई। उन्हें समझ नहीं रहा था कि मैं कैसे इतने बड़े कार्यक्रम को कर पाऊंगी। लेकिन हमारे एक धर्म भाई के माध्यम से रविंद्र के पास कॉल आया कि भैया ये दीदी बहुत परेशान है, बहुत दुखी हो चुकी है और इन्हें लग नहीं रहा कि ये कार्यक्रम सफल रूप से हो पाएगा। लेकिन मेरे द्वारा दीदी को मार्गदर्शन दिया गया। हमारे गुरुदेव गुरु आश्रम में उनकी दीदी की अर्जी लगाई गई और गुरुदेव जी के आशीर्वाद से वह कार्यक्रम की रूपरेखा आगे बढ़ी। और जब कथा स्टार्ट होने वाली थी तब भी गुरुदेव जी ने आकर उस तीर्थ स्थान का भ्रमण किया और गुरुदेव जी ने अपने तपोबल से उस कार्यक्रम के लिए शुभ आशीर्वाद प्रदान किया कि यह कार्यक्रम सुचारू रूप से चालू हो सके। इसके अलावा अभी हमारे बैतूल जिले में एक माँ भवानी का मंदिर है, हिवरा भवानी माता जी का मंदिर, वहां भी गुरुदेव जी का आगमन हुआ। तो वहां पे माँ भगवती अपनी जागृत अवस्था में आ रही है और दूर दूर से भक्त श्रद्धालु माता रानी के दर्शन के लिए वहां पे पहुंच रहे हैं, माता रानी का आशीर्वाद ले रहे हैं। राम ने स्वयं ही कहा गया कि संतों के हृदय में भगवान का वास होता है। लेकिन भगवान श्री राम 14 वर्ष के वनवास में ऐसे ऐसे दिव्य ऋषि मुनि के आश्रम में गए जिनकी महाकुंडलिनी शक्ति जागृत थी, जिन्होंने योग समाधि में पिता प्राप्त की थी। तो यह दिव्य ऋषि मुनि के माध्यम से ही हमें भगवान की प्राप्ति हो सकती है। और हमारे बैतूल जिले में अनेक प्रकार से साधना करते भक्त श्रद्धालु हैं, जैसे कि निखिल मंत्र विज्ञान के माध्यम से कई भक्त श्रद्धालु साधना कर रहे हैं। तो उन सारे शिष्यों को भी गुरुदेव जी का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। हमारे बैतूल जिले में गायत्री परिवार के भी भक्त श्रद्धालु बहुत अच्छे रूप से कार्य कर रहे हैं। उन भक्तों की भी जिज्ञासा का समाधान गुरुदेव जी के सानिध्य में उनको मिल रहा है। हमारे बैतूल जिले में ताप्ती अंचल के बहुत सारे भक्त श्रद्धालु ताप्ती माता के लिए काम कर रहे हैं। तो गुरुदेव जी सभी के लिए शुभ आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। गुरु सभी के लिए समान है। जो शरणागति आ गया, गुरुदेव जी से मार्गदर्शन दे रहे हैं। हमारे बैतूल जिले की माटी का बड़ा ही उत्तम सौभाग्य है कि पहली बार हमारे बैतूल जिले में ऐसे कोई ऋषि दिव्य महात्मा आए हैं जिन्होंने 3 माह का तप किया है। हमने बहुत देखा है हमारे बैतूल जिले में कई ऐसी समाधियां पहले लगी भी होगी 1 घंटे की 2 घंटे की, लेकिन उसके बाद पता चला कि जो समाधि लेने वाले महाराज थे वही गायब हो गए। तो ऐसे हमने बहुत सारे चमत्कार भी देखे हैं। लेकिन जो तपोबल होता है वह तपोबल दिव्य होता है, उसकी हम कल्पना नहीं कर सकते।